हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। और राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बीटीसी में मैंने मॉर्निंग में जहाँ पे डिस्कस किया था सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो अब इस टाइम पे बीटीसी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये जो सेम चार्ट है ये मैं फिर से सेव कर लेता हूँ। सेम चार्ट मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे हो या फिर अगर आप वीडियोज को देखते हो देन आई थिंक कि आपने यहाँ से अच्छा सा बेनिफिट भी लिया होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमने मॉर्निंग में बात की थी तब बीटीसी वाज कंसोलिडेटिंग नियर अबाउट 57,000 और वहां से अराउंड 3.19% के आसपास मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिला है। बाकी अगर आपने लीवरेज में ट्रेड लिया होगा तो होप सो कि आपने प्रॉफिट भी किया है और यहाँ से अपना प्रॉफिट को बुक भी कर लिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी पेप के ऊपर मैंने कल भी डिस्कस किया था एंड अगेन यहाँ पर आज मैंने एक सिग्नल भी दिया था पेप के ऊपर, जहां पर मेरा अभी इस टाइम पे जो गोल है वो है अराउंड 0.008028। यहाँ तक मैं अपना गोल को अभी इस टाइम पे सेट करके रख रहा हूँ। इन माय ओपिनियन पेप कैन इजीली टच दिस पार्टिकुलर जोन, जिसके कारण मैंने अपना ऑलरेडी ट्रेड भी लेके रखा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है टेलीग्राम पे। तो बाकी अगर आप वहां पे हो तो फिर आपने इस चीज को भी देखा होगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे ये जो पार्टिकुलर जोन है आई एम एक्सपेक्टिंग ए मूव टिल दिस पार्टिकुलर जोन 0.8048 या फिर 48 से थोड़ा नीचे। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर रेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री लिया जा सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन पेप देन इट माइट बी ए इशू फॉर यू, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी प्राइस ने एक मूवमेंट ले ली है तो हो सकता है कि प्राइस वहां तक भी ना जाए, ठीक है। तो इन ओड्स के सिनेरियो अभी इस टाइम पे लॉन्ग लेना थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने लॉन्ग किया था समवेयर अराउंड इसी जोन पे। तो अब इस टाइम पे इट डजंट मेक एनी सेंस कि अब इस टाइम पे आप अपना ट्रेड ले रहे हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले भी लेते हो तो फिर इसमें क्या निगेटिव चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि यू हैव टेकन योर ट्रेड, जहां से आपका प्रॉफिट होगा अराउंड 5% के आसपास। आप पकड़ लो कि यहाँ तक आप इजिली जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा बिलो दिस पार्टिकुलर जोन, आपको अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो व्हिच डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अब इस टाइम पे 13% के आसपास स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ऐसे ट्रेड करके कोई फायदा होगा नहीं, तो इसके लिए आप इस चीज को ना अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस कैन हिट टिल दिस पार्टिकुलर जोन 0.008048, यहाँ तक हम इजिली आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको पेप के बारे में समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे पेप में लॉन्ग करने का सोच रहे होंगे, तो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि पेप में क्या मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है एआर। तो एआर में अगर आप देखोगे तो एआर इज ए काइंड ऑफ ए कॉइन जो कि बहुत अच्छा सा ऑलरेडी मूवमेंट ले चुका है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो एआर ने यहाँ से भी रिजेक्शन ली थी, जिसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था 37.622, और अब इस टाइम पे यहाँ से कंटिन्यूअसली एक फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो एआर में अगर आप अब इस टाइम पे एंट्री ले रहे हो तो किस जोन के बेसिस पे आप अपना एंट्री बना सकते हो? तो यू कैन लुक फॉर दिस पार्टिकुलर जोन 30.823। अगर यहाँ तक प्राइस वापस आती है रीटेस्ट करने के लिए देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज अब इस टाइम पे इन बिटवीन दिस जोन आप अपना ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो एयर का यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, देन यू विल गेट इट इन बेटर वे, जो कि इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो अभी इस टाइम पे एयर अगर ऊपर भी आता है देन एयर के लिए एक हायर लिमिट रहेगा 33.905। बियॉन्ड दिस जोन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन एयर। बाकी इफ यू आर लुकिंग फॉर योर बाइंग पोजीशन देन यू कैन लुक फॉर दिस पार्टिकुलर जोन, जहां से आपको एयर में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एआर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आप में से जितने भी लोग पैनिक हो गए थे मार्केट जब नीचे आया था, पैनिक होके अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लिया होगा या फिर आप सोच रहे थे कि मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा, देन अब इस टाइम पे देख लो रिजल्ट आपके सामने ही है। जब भी मार्केट नीचे आती है तो इट्स नेसेसरली नॉट इम्पोर्टेंट कि मार्केट नीचे ही आता जाए, तो किसी एक जोन पे लोग अपना बाइंग भी जरूर से बनाएंगे। तो इसके लिए हमेशा ये सोचते रहो कि जब भी मार्केट नीचे आती है तो फिर उसको एज ए अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश करो, क्योंकि जितने भी गैम्बलर्स है वो तो अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते। रीजन बीइंग वो अपना जो भी पैसा होता है वो फ्यूचर में 50x 100x करके अपना लगा के गवा देते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे से ट्रेड करते, जिनको रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में पता है, तो उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि पैनिक करके मार्केट जब नीचे आती है तब आप पैनिक करते हो तो फिर उसमें कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिविटी निकल के नहीं आती है। तो इस चीज को अपना ऐसे देख सकते हो कि अगर मार्केट नीचे आई है, अगर आपके पास फंड्स भी है देन यू कैन एक्यूमुलेट देम। बाकी यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हो, बाकी लोगों की तरह
अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसमें मुझे यहाँ पर ना, मैं अब इस टाइम पे कुछ बोल नहीं सकता। रीजन बिंग ये अपना अपना यहाँ पर एक परसेप्शन होती है कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो। बट मैं अगर रेकमेंड करूँ देन आई विल रेकमेंड कि बाइंग अब इस टाइम पे बन सकती है, जितना हो सके उतना बाई अब इस टाइम पे हम कर सकते हैं ऑल्ट्स को सपोर्ट के लिए। बाकी मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि ये सही भी हो और गलत भी हो सकता है, तो डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि आप पूरा बॉटम को पकड़ लोगे, वो आपसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी रिटेल इन्वेस्टर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अपने टेक्निकल एनालिसिस पे कमांड कर ले, कोई कितना भी आपको बता दे कि यहाँ पर मैं जहां पे बताऊंगा वहां से ही आपको बाई करनी है, तो बॉटम ना कोई भी नहीं पकड़ पाता। जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में फंड्स भी है, वो भी बॉटम को नहीं पकड़ सकते। अगर आप यहाँ पर रियलिटी में देखोगे तो यही सच्चाई है। बाकी बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है कि नहीं मैंने तो यहाँ पर बॉटम पकड़ा हुआ है, तो बॉटम आप कभी भी यहाँ पर बॉटम में अपना बाइंग नहीं बना सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी है वो बॉटम से थोड़ा ऊपर आने के बाद अपना बाइंग बनाते हैं, विच इज गुड। अगर आप बॉटम नहीं पकड़ रहे हो दैट मीन्स कि इट डजंट मीन कि आपने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया होगा, प्रॉफिट तो होता ही है, बट बॉटम पकड़ना इज नॉट समथिंग विच इज फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर अगर बॉटम पकड़ने चला जाएगा देन उससे बाइंग कभी भी नहीं होगी, क्योंकि बीटीसी में अगर आप देखोगे तो एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे आप में से भी ऐसे लोग होंगे जो वेट कर रहे थे कि 50,000 55,000 पे आ जाए, 50,000 पे आ जाए, आप अपना बाइंग बना लोगे। बट व्हाट द मार्केट प्लान, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, इसी पर्टिकुलर जोन से मार्केट ने अच्छा सा मूवमेंट ले ली है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं मार्केट और भी तो नीचे आएगा, मार्केट में और भी ड्रॉप डाउन होगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब इस टाइम पे प्रेडिक्शन लगा रहे हैं 53,000 50,000 के आसपास बीटीसी आ जाए। बट बाकी मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इन व्हिच कंडीशन दे आर सेइंग दैट कि प्राइस इतना नीचे आ जाएगा। बाकी आई डोंट वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, बट मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमेशा बेयरिश रहना भी बहुत गलत बात होती है, तो इसके लिए जितना हो सके उतना अपना बाई बैक करने की कोशिश करो। बाकी अगर आपके पास फंड्स है अपने एंड से भी रिसर्च करो, उसके बाद बाइंग करने का सोचो, जो कि आपको एक अच्छा सा बेनिफिट भी दे सकता है। बाकी अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं अब इस टाइम पे बाइंग नहीं होगी, मार्केट नीचे ही आएगी, देन इट्स टोटली अप टू यू। अपने एंड से भी जरूर से इस चीज को भी एनालाइज करके देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। और बीटीसी के लिए लास्टली मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, बीटीसी 59,300 के आसपास अगर इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मींस कि यहाँ पर कोई भी आपको बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इफ वी ब्रेक अबव दिस जोन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इसके लिए बीटीसी के लिए थोड़ा वेट आप जरूर से कर सकते हो। और कोई भी डाउट होगा या फिर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर से आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।